नमस्कार, मैटेड पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पॉलिटी के घटना चक्र पर चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटी के घटना चक्र के अंतर्गत आज भारत के संवैधानिक विकास से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सवाल है कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया यह किस एक्ट के तहत आया या किस अधिनियम के तहत आया? तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी दिया हुआ है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट। इनमें से किस एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। अगला सवाल है, पहले इससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है, देख लीजिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। अब अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? ऑप्शन बी दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? ऑप्शन सी दिया हुआ है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? और ऑप्शन डी दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? कानूनी सदस्य का मतलब जो विधि सदस्य का गठन किया गया था या किस एक्ट के तहत लाया गया? तो आप इसमें से जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हो जाएगा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत क्या था कि नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। नियंत्रण परिषद जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते थे, BOC। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था? नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। फिर 1813 का जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। सबसे पहले इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के एक्ट से दी गई है। अगला है 1833 के गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यानी कि 1813 का जो एक्ट था, 1833 का एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसका नाम है नियामक अधिनियम 1773। ऑप्शन सी है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका 3 नंबर में मिल जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति मिल जाएगा D नंबर 4 में जाके, चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में A नंबर मिलेगा 2 से, और B नंबर मिलेगा 1 से, और C नंबर मिलेगा 3 से, और D नंबर मिलेगा 4 से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किन से पड़ी? सवाल है। ऑप्शन दिया हुआ है 1813 का चार्टर एक्ट से, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से, या आंग्ल विवाद से, जो प्राच्यविद एवं आंग्लविद जो विवाद था, इससे किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो कह रहा है कि इनमें से क्या सही है? तो इनमें तीनों सही है। तीनों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1813 के चार्टर एक्ट से भी, और जनरल कमेटी के द्वारा भी, और आंग्ल विद जो विवाद हुआ था इसके द्वारा भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए, दो एक्ट इससे जुड़ा हुआ है। एक की भारत के साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार, शुरुआत में क्या था कि केवल कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। ये जो एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन इसमें एक बात कही गई थी कि चाय और चीन का व्यापार है, इस पर एकाधिकार बना रहेगा, बाकी सब पर इसे समाप्त कर दिया। तो कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। केवल चाय और चीन के व्यापार को बचे रहने दिया गया, जिसको आगे चल के 1833 में इसे पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट। अगला सवाल है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में दिया हुआ है, किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया? तो एकदम सही लिखा हुआ है। 2 नंबर दिया हुआ है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये भी सही है। अगला लिखा हुआ है कि भारत का राजस्व और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इन तीनों में से केवल 2 ही सही है। ऐसा नहीं है कि भारत का राजस्व इसके बाद ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। यहाँ 2 ही बात इनमें सही है। कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में पूछा है, तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में यहाँ 2 ही बातें सच है। एक तो पहला कि इन्होंने क्या किया कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर जो समस्त व्यापार था, जो एकाधिकार प्राप्त थी, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और दूसरा, किसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला सवाल है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतीयों को या भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो यह जो नियम आया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का अधिकार है। यह किस एक्ट के तहत लाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1833 का चार्टर एक्ट। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।